मुस्लिम समुदाय की बड़ी रैली एआईएमआईएम नेता इम्तियाज जलील ने ये रैली बुलाई है। चलो मुंबई रैली में जुटी हजारों की भीड़। पुलिस ने सुरक्षा के यहां पर पुख्ता इंतजाम किए हैं। इन तस्वीरों को आप देखिए तो मुंबई से इस वक्त की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। एआईएमआईएम के नेता इम्तियाज जलील ने इसको बुलाया है। किसी को तकलीफ नहीं देंगे, किसी को रास्ते में परेशान नहीं करेंगे। हम अपने घरों में अपने घर वालों के पास प्यार मोहब्बत इज्जत के साथ पहुंचेंगे, क्योंकि ये हमारी जीत है। इतनी बड़ी रैली की कामयाबी है ये कि आज लाखों की तादाद में मुसलमान महाराष्ट्र के अंदर जमीन पर उतरा है। तो देखिए शक्ति प्रदर्शन यहां पर दिखाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ चलो मुंबई रैली इसका नाम दिया गया है। हजारों की संख्या में यहां पर भीड़ जुटी है। मुंबई पुलिस ने सुरक्षा के यहां पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और पुलिस समुदाय की आप देखिए यहां पर एक तरफ मुस्लिम समुदाय है, वहीं पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। और बड़ा सवाल यही कि आप देखिए किस तरह से ये रैली निकाली जा रही है। हालांकि इम्तियाज जलील की आवाज आपने सुनी, वो अपील कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये चिड़िया को नहीं पकड़ा, चलो मुंबई एक ऐलान किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज पुलिस का बोलना है 30,000 से ज्यादा गाड़ियां सड़कों पे आ गई। की कामयाबी है ये कि आज लाखों की तादाद में थाने में जो टोल नाका है उससे ठीक पहले एक ग्राउंड है, वहां पर हम मौजूद हैं। पूरा ग्राउंड इस वक्त पूरे महाराष्ट्र से भर के आए हुए जो लोग हैं मुस्लिम समुदाय के, उनसे पड़ा हुआ है। और यहाँ पर फिलहाल जो आप देख रहे हैं तमाम जो लीडर हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और मुद्दा है दो बड़े मुद्दे। पहला रामगिरी महाराज को गिरफ्तार करने का, दूसरा नारायण राणे के बेटे नीतीश राणे जो हाल में बहुत चर्चा में रहे, उनके विवादास्पद जो उन्होंने बयानबाजी करी उस बात को लेकर। और इसी वजह से ये भीड़ जो है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। मेरे पीछे इस वक्त आप देख रहे हैं इम्तियाज जलील, वारिस पठान और तमाम लीडर पूरी भीड़ को यहाँ पर अपना संदेश दे रहे हैं। थोड़ा मैं अपने कैमरे से कहूंगा, ये जिस गाड़ी में मैं बैठा हुआ हूं ये गाड़ी नांदेड़ से आई है। नांदेड़ का रास्ता यहां से तकरीबन 8 से 10 घंटे का मिनिमम रास्ता। इम्तियाज भाई का शुक्रिया अदा करना चाहिए जो एक जाबाज सब बैठे हुए थे, मगर एक जाबाज आएगा। आज से इम्तियाज भाई आया बोले अगर 5 दिन के अंदर सरकार ने ये रामगिरी ये चिड़िया को नहीं पकड़ा, एक ऐलान किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज पुलिस का बोलना है 30,000 से ज्यादा गाड़ियां सड़कों पे आ गई। सड़कों पे आ गई 15 लाख से ज्यादा लोग सड़कों पे आ गए। एक आवाज तो ये है, अगर भारी आवाज निकाल के तो पूरी महाराष्ट्र की जनता तो दोस्तों मैं ये कह रहा था, आज कम से कम हमने एक पैगाम को दिए है कि हम खामोश बैठने वाले में से नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम खामोश नहीं बैठने वाले हैं। हमारी लड़ाई हमारी जद्दोजहद चलती रहेगी। हम कानून के दायरे के अंदर हम इंसाफ मांग रहे हैं। ये मुल्क से हमें मोहब्बत है, ये राज्य से हमें मोहब्बत है। और मैं आप लोगों को एक बात ये भी कहना चाहता हूँ, मैंने सभी पार्टियों के नेताओं को कहा था कि मेहरबानी करके अपने हुकूम के लिए एक मरतबा एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आए। आपने देखा छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला जब गिरा तो हमने भी उसकी निंदा की। छत्रपति शिवाजी महाराज का हम भी आदर करते हैं, लेकिन पूरे के पूरे महाविकास आघाड़ी दिन भर रोड के ऊपर बैठ गए। अगर उनके लिए बैठ सकते हैं तो मेरे नबी के लिए तुम 3 घंटा क्यों नहीं निकाल सकते हैं? क्यों नहीं निकलते हैं तुम? क्या इस कौम ने
हमारा साथ नहीं दिया है। मैं ये सवाल उद्धव ठाकरे से पूछना चाहता हूँ, मैं ये सवाल शरद पवार से पूछना चाहता हूँ, मैं ये सवाल कांग्रेस से पूछना चाहता हूँ कि मेरे नबी के खिलाफ अगर गुस्ताखी होती है तो तुम खामोश रहेंगे? महाराष्ट्र सरकार पर कोई फर्क पड़ेगा? महाराष्ट्र सरकार पर कोई फर्क पड़ेगा आपके इस रैली से? कैसे ये काफिले से महाराष्ट्र सरकार पर फर्क पड़ेगा? महाराष्ट्र सरकार पर फर्क पड़ेगा महाराष्ट्र की सरकार पर? अभी सिर्फ झलक देखे है वो, मुझसे कहते हैं कि तुम आ नहीं सकते हैं करके, जो मुख्यमंत्री के गढ़ में आ गया हूँ। पुलिस स्वागत के लिए तैयार है मुलुल टोल पर, रोक लिया जाएगा काफी? भी तैयार है, हम भी तैयार है, हर लिहाज से तैयार है। ये इम्तियाज जलील चुनाव के लिए तो नहीं कर रहा है, ऐसा आरोप लग रहा है। लाहौल वाला कुव्वत अल्लाह, अगर कोई मुसलमान है तो ऐसा सवाल कर नहीं सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता है, हमारे हुजूर से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। ऐसे 50 MLA और MP की सीट कुर्बान उनके लिए। नीतीश राणे पर रोक लगाएगी सरकार? छोटा सा पिद्दू है। थैंक यू भाई। सारे कानून हम पर ही आजमाए जाएंगे, सारे कानून हम ही पर आजमाए जाएंगे। अब अगर मौका है तो किसको ने बोला के साथ कह रहा हूं, मेरे जो हायद है डायरेक्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, उनके पैजामे की साइज ये दिल्ली से ज्यादा है। राजा और इतने गाड़ियां काउंटर के, पुलिस वालों के, सिक्योरिटी के, मेरी बड़ी बड़ी रहती है। हम सुन रहे हैं तो तू समझा कि मैं कुछ नहीं होता चलूंगा। एक बात समझ ले, दूसरे नेताओं में और हम में फर्क है। हम आंख पे आंख डालकर सवाल करना जानते हैं, अच्छी तरह से समझते हैं, लेकिन हम पुलिस से ये पूछना चाहते हैं, क्या ये जुर्म नहीं है, क्या ये गुनाह नहीं है कि किसी एक पूरे समाज को धमकी देना कि मैं तुम्हारे मस्जिदों में घुस कर तुमको मारूंगा?
लीजिए, जाते रोकेंगे, भागे रोकाएंगे। महाराष्ट्र के इतिहास में नहीं, हिंदुस्तान के इतिहास में इतनी बड़ी रैली निकली नहीं, जितनी आज मैं लेकर आया हूं। मेरे को ध्यान देगा। मैं महाराष्ट्र की पुलिस को, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री दोनों को इनको ये कहना चाहता हूं कि ये मुल्क कायदे से चलेगा, ये राज्य कानून से चलेगा, ये राज्य के मुल्क संविधान के हिसाब से चलेगा। तुम्हारी दादागिरी और गुंडागर्दी के हिसाब से नहीं चलने होगा। और अगर लागू नहीं है दादागिरी कभी हो, इधर आना नहीं। माला मेरे को राणे का एक भाई है, उसको मेरा इम्तियाज जलील कौन है? अभी तक बात बनी हुई थी, अब वो खुद बोल रहे हैं कि मैं गोद हूं तेरा। तो तेरे तो तीनों तुम लोग बैठे निकल जाओगे। बाप और दोनों उसके क्या जितना है उतना ही बोल रहा। मराठी मध्ये बोलतो मी कोण आहे तुझा माहित आहे? खूप मारले तर आमच्यावर कारवाई करा। अशा प्रकारे अगर ऐसे उसकी हरकतों की वजह से अगर ये गुंडे मवालियों का खुली छोड़ दिया गया, हमारी राजनीति तुमको मुबारक। लेकिन हमने आज जो निवेदन लेकर आए हैं पूरे महाराष्ट्र से हजारों की तादाद के अंदर गाड़ियां लेकर आए हैं, तो उसमें हमारी 4 मांगे हैं। अगर मैं एक मांग मैं आपको सुनाऊंगा, अगर आप उसकी तारीफ करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह कहकर हाथ ऊंचा करिएगा। पहली मांग हमारी ये है कि राम जी को गिरफ्तार किया जाए। दूसरी मांग ये है कि
के खिलाफ, किसी के मजहब के खिलाफ, किसी के धर्म गुरु के खिलाफ, किसी के भी जिसको लोग मानते हैं, पूछते हैं, उनके खिलाफ अगर कोई कुछ कहता है तो उसके खिलाफ सख्त कानून बनाने की जरूरत है। और चौथी मांग, बताओ, हम अदालत से पूछना चाहते हैं कि आखिर मौलाना सलमान अजहरी साहब ने क्या कहा? सलमान अजहरी साहब बहुत अफसोस रहे थे, जिसमें किसी जाति, किसी धर्म, किसी इंसान का नाम नहीं लिया गया था। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और मैं आने वाला हूँ। 25 तारीख के दिन भोगेश्वरी के अंदर बड़े सत्ता, छोटे सत्ता हिसाब निकाला जाएगा। अभी हमारे डेलीगेशन में आप यकीन मानिए, शुक्रिया अदा करना चाहिए जो एक जाबाज सब बैठे हुए थे, मगर एक जाबाज औरंगा आज से इतिहास में आया, बोले अगर 5 दिन के अंदर सरकार ने ये रामगिरी, ये चिटिया को नहीं पकड़ा, एक ऐलान किया, अल्हम्दुलिल्लाह आज पुलिस का बोलना है 30,000 से ज्यादा गाड़ियां सड़कों पे आ गई, 15 लाख से ज्यादा लोग सड़कों पे आ गए। एक आवाज तो ये है, अगर भारी आवाज निकाल के तो पूरी महाराष्ट्र की जनता तो दोस्तों मैं ये कह रहा था कि आज कम से कम हमने एक पैगाम तो दिए है कि हम खामोश बैठने वाले में से नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम खामोश नहीं बैठने वाले हैं, हमारी लड़ाई, हमारी जद्दोजहद चलती रहेगी। हम आने के तारीख के अंदर हम इंसाफ मांग रहे हैं। ये मुल्क से हमें मोहब्बत है, ये राज्य से हमें मोहब्बत है। और मैं आप लोगों को एक बात ये भी कहना चाहता हूँ, मैंने सभी पार्टियों के नेताओं को कहा था कि मेहरबानी करके अपने हुकूक के ये एक मरतबा एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आए। आपने देखा छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला जब गिरा तो हमने भी उसकी निंदा की। छत्रपति शिवाजी महाराज का हम भी आदर करते हैं,
लेकिन पूरे के पूरे महाविकास आघाड़ी दिन भर रोड के ऊपर बैठ गए। अगर उनके लिए बैठ सकते हैं तो मेरे नबी के लिए तो 3 घंटा क्यों नहीं निकाल सकते हैं? क्यों नहीं निकलते हैं तुम? क्या इस कौम ने तुम्हारा साथ नहीं दिया है? मैं ये सवाल उद्धव ठाकरे से पूछना चाहता हूँ। मैं ये सवाल शरद पवार से पूछना चाहता हूँ। मैं ये सवाल कांग्रेस से पूछना चाहता हूँ कि मेरे नबी के खिलाफ अगर गुस्ताखी होती है तो तुम खामोश रहेंगे? रोशनी वहां तक चलनी चाहिए। चालू करिए, बैटरी की चालू करिए। इंसाफ की संविधान की बात करो सिद्धू साहब। हम लड़ो लड़ो करना चाहिए। जो एक शाहबाज सब बैठे हुए थे मगर एक शाहबाज औरंगाबाद में इम्तियाज भाई आया। बोले अगर 5 दिन के अंदर सरकार ने रामगिरी ये चिड़िया को नहीं पकड़ा मैं आऊंगा चलो मुंबई। एक ऐलान किया अल्हम्दुलिल्लाह आज पुलिस का बल है 30,000 से ज्यादा गाड़ियां सड़कों पे आ गई। 15 लाख से ज्यादा लोग सड़कों पे आ गए। एक आवाज पे ये है अगर भारी आवाज निकालते तो पूरी महाराष्ट्र की जनता को तुम आगे बढ़ो।
देखिए, आप सब देख रहे हैं कि किस तरह से कुछ वक्त से महाराष्ट्र के अंदर एक वातावरण खराब करने की कोशिश की जा रही है सरकार द्वारा। अब बीच में रामगिरी आ गए, उन्होंने हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। उन्होंने अपने अल्फाजों से तमाम भारतीयों का, तमाम देशवासियों का, दुनिया भर के लोगों का, मुसलमानों का दिल दुखाया है। हमने उसके खिलाफ एहतियात किया, हमने FIR दर्ज कराया, लेकिन अब तक सरकार उनको हिरासत में नहीं लेती। यहाँ तक के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे जी कहते हैं कि इसका हम बाल भी बांका नहीं होने देंगे। तो हमारा ये कहना है कि देश संविधान से चलेगा, कायदे कानून का पालन सबको करना है, आपकी दादागिरी से नहीं चलेगा। तो हमने आह्वान दिया था, हमारे महाराष्ट्र यूनिट के प्रेसिडेंट इम्तियाज जलील साहब ने आह्वान दिया कि हम सब मुंबई आएंगे, चलो मुंबई का नारा दिया। और आज महाराष्ट्र से मुख्तलिफ सियासत के पार्टियों के लोग, तमाम उलेमा इकराम, तमाम जो हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत करते हैं, जो उनके दिल में बसे, रोम रोम में बसे, शान में गुस्ताखी की गई है किसी ने, उसके लिए रास्ते पर उतर गए। आज सब आ रहे हैं, चलो मुंबई हम जाएंगे, मंत्रालय में संविधान देंगे। हमारे साथ मुंबई प्रेसिडेंट हमारे रईस लश्करिया साहब है, महिला प्रेसिडेंट हमारी बहन है रिजवाना ईसा जी, हम सब और पूरा मुंबई आप देखिए सब जमा हो गया है यहाँ पे, पूरा महाराष्ट्र के लोग आ चुके हैं। हम ये पैगाम देना चाहते थे कि हम अमन और शांति में यकीन मानते हैं, हम नहीं चाहते कि वातावरण खराब हो। इसलिए संविधान ने जो हमको अधिकार दिया है कि हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं, ये हमारा प्रोटेस्ट है, ये हमारा एहतजाज है। हम चाहते हैं कि सरकार फौरन कार्रवाई करे और रामगिरी जैसे लोगों को हिरासत में डाले। उसके बाद वो राणे आ गया, छोटा सा टिल्लू आके बोल रहा है कि तुम्हारी मस्जिदों में घुस घुस के तुमको चुन चुन के मारेंगे। उसके खिलाफ आज तक कोई कदम नहीं उठाया जाता। इतने सारे FIR उसके खिलाफ फाइल हो गए, अब तक उनको अरेस्ट नहीं किया गया होता। अगर ये बात वारिस पठान बोल दिया होता तो अब तक सलाखों के पीछे होता। मगर ये नफरती चिंटू आज भी खुली फिजाओं में घूम रहा है, क्योंकि इसको सरकार का शर है। हम चाहते हैं कि सरकार ऐसे लोगों को उठा के जेल में डाले और महाराष्ट्र का जो वातावरण है उसको बिगड़ने से सरकार बचा ले। हम इसीलिए आज आए, संविधान के दायरे में रहकर सबको अपना काम करना। और मैं अपनी जानिब से तमाम जो लोग महाराष्ट्र के आज आए हैं औरंगाबाद से रैली के अंदर जो मुंबई की तरफ आ रहे हैं, मैं उन तमाम से अदबन गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि देखिए, आप हम निकले हैं इसके लिए, हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज हमको उनके बताए हुए रास्ते पर आना है। हमको खामोशी के साथ पीसफुली, बिना किसी के दिल को ठेस पहुंचाए, बिना नफरत फैलाए अपनी बात रखने जाना है। लिहाजा आप सब अपने आप को कंट्रोल में रखते हुए कोई ऐसे अल्फाज ना इस्तेमाल करे जिससे कि किसी के दिल को ठेस पहुंचे, या कोई ऐसी हरकत ना करे जिससे किसी को अपने ऊपर उंगली उठाने का मौका मिले। प्यार से, मोहब्बत से, कायदे कानून का पालन करते हुए संविधान के दायरे में रहकर आप सब मुंबई में आइए। और सबका मुंबई में हमारी तरफ से इस्तकबाल है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। हजारों गाड़ियों के काफिले के साथ इम्तियाज जलील मुंबई की ओर कूच कर रहे हैं। सीधे उन्हीं से बात करते हैं। इम्तियाज जी, आखिर क्या वजह हुई कि आपको इस तरह से औरंगाबाद से मुंबई जाना पड़ रहा है? देखिए, मैं सिर्फ औरंगाबाद से नहीं, आज पूरे महाराष्ट्र से लोग इकट्ठा हुए हैं। वो हुकूमत को याद दिलाने के लिए जा रहे हैं हम कि ये राज्य जो है वो कायदे से, कानून से, संविधान से चलेगा। जिस तरीके से जाति, धर्म और मज़हब के नाम के ऊपर गंदी घटिया राजनीति खेली जा रही है, स्टेज के ऊपर खड़े रह के मुसलमानों को गाली दी जा रही है, हमारे धर्म के ऊपर गाली दी जा रही है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, पुलिस खामोश बैठी हुई है, सरकार प्रशासन है तो इसको बढ़ावा दे रही है। और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अदालतों से जो उम्मीद थी कि अदालत ने इसके बारे में कोई सख्त रवैया अपनाना चाहिए, वो भी जब खामोश नज़र आ रहे हैं तो हमें मजबूरन सड़क के ऊपर उतर के हमें कहीं ना कहीं सरकार को जगाने के लिए हम जा रहे हैं, उन्हें संविधान की एक कॉपी देने के लिए जा रहे हैं। आप कह रहे हैं सरकार को जगाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन आप बताइए आखिर इतना बड़ा हजारों गाड़ियों का काफिला आप अरेंज कैसे कर पाए? कितना समय आपको लगा? किन किन संस्थाओं से आपने बात की? मैंने सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ऐलान किया था कि अब हम मुंबई की तरफ चलेंगे करके, और उसके बाद कहीं पर मुझे कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आज आप देखेंगे इतना सारा हुजूम जो है वो इस बात की गवाही दे रहा है कि लोगों के अंदर कितनी नाराज़गी है,
क्या ये देश, क्या ये राज्य गुंडागर्दी के हिसाब से चलेगा कि कोई कुछ भी कहेगा और हमने खामोश बैठ के सुनते रहना चाहिए, पुलिस ने खामोश बैठ के सुनते रहना चाहिए। महाराष्ट्र का एक इतिहास रहा है, बहुत अच्छे पुलिस ऑफिसर्स यहाँ पर रहे हैं, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि राजनीति ने इनके ऐसे हाथ बांध रखे हैं कि ये बेचारे भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं कि गैर कानूनी कुछ हो रहा है, कोई क्रिमिनल एक्ट हो रहा है, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि सरकार ने इनके पूरे हाथों को जकड़ के रखा हुआ। लेकिन देखिए, रामगिरी महाराज का कहना है कि उन्होंने कोई भी गलत बयान नहीं दिया है, अगर आपको आपत्ति है तो आप कोर्ट जाइए। आप इस तरह से सड़क पूरी समृद्धि एक्सप्रेस हाईवे है वो पूरा जाम हो गया है। रामगिरी महाराज आपके लिए हो सकते हैं, ये ऐसे गुंड कहा जाता, हमारे लिए महाराज नहीं, उन्हें कहा जाता। ऐसे गुंड प्रवृत्ति के लोग भगवा चोला ओढ़कर कैसे धंधे करते हैं ये आपने देखे होंगे। आसाराम बापू के सामने है तो पैरों के ऊपर पड़े रहते थे, लोटांगन करते थे, आज जेल में पड़ा हुआ है। ये भी जो है ये एक घटिया किस्म का आदमी है जिसकी मानसिकता घटिया है, और प्रवचन के दौरान इंसान ने इंसान की हैसियत से कैसा जीना चाहिए करके ये बताया जाता है। तुम्हारा धर्म खराब, तुम जिसको मानते हैं वो खराब, ये सब बातें हैं तो नहीं सुनने के लिए लोग आते हैं करके। तो इसको बुलाया गया है कि तू बोल ऐसा, हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र का माहौल खराब हो करके। और उसी दिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आकर इनकी पीठ थपथपाते और कहते हैं कि यांचे केशाला ये मैं हाथ लाऊ देनार नहीं, इनके बाल को भी मैं धक्का नहीं लगने दूंगा। सोचिए, जो मानसिकता इसकी है वही मानसिकता सरकार की भी है। आप कह रहे हैं सरकार जो है रामगिरी महाराज का साथ दे रही है, लेकिन दूसरी दलील, खासतौर पर मुख्यमंत्री का एक बयान भी मैं आपको याद दिला दूं, जब उन्होंने कहा था कि इनके बाल को भी जो है हम ठेस पहुंचने नहीं देंगे। ऐसे में क्या इस तरह से इतना बड़ा काफिला लेकर जाना एक तरह से सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति आप? बिल्कुल, सरकार सोने का नाटक कर रही है। हम सरकार को जगाने के लिए और एक संविधान की कॉपी उन्हें गिफ्ट करने के लिए आए हैं कि आपका हमारा देश, हमारा राज्य जो है, महाराष्ट्र की एक संस्कृति हुआ करती थी। छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, फुले, शाहू, अंबेडकर, पुरोगामी महाराष्ट्र कहते थे। आज उसी महाराष्ट्र की हालत आपने क्या कर दी है? सिर्फ आपने राजनीतिक घटिया सिर्फ कुर्सी हासिल करने के लिए आप दंगे भड़काना चाहते हैं, आप माहौल खराब करना चाहते हैं, आप हर एक को छोड़ दिए हैं स्टेज के ऊपर कि जाओ गाली दो जिसको देना है, हम तुम्हें हाथ नहीं लगने देंगे, बल्कि तुम्हारी सुरक्षा और बढ़ाएंगे हम। बिल्कुल, आप कह रहे, देखिए ये आपकी दलील, लेकिन एक और आरोप ये भी आप पर लग रहा है, चूंकि लोकसभा चुनाव में MIM का बड़ा वोट बैंक जो था वो उनके हाथ से छिटक गया और अब विधानसभा चुनाव करीब है, इसीलिए इम्तियाज जलील फिर एक बार अपने वोट बैंक को। आपकी गलत जानकारी है। MIM ने कितने सीटें लड़ी है महाराष्ट्र के अंदर, आप ये बताइएगा। उसमें हमने यहाँ पर ये जो लोग जमा हुए हैं ये कोई MIM के पूरे कार्यकर्ता है, ऐसा नहीं है। हमने लोगों से कहा था कि तुम किस राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, कौन सी तुम्हारी जमात है, तंजीम है, हमें कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे बाहैसियत मुसलमान तुम आइएगा, वरना जिस तरीके की बयानबाजी चल रही है आज, महाराष्ट्र के जो हालात बन रहे हैं, उससे तो हमें ऐसा लग रहा है कि सरकार चाहती है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो जाए और हमारी है तो राजनीति है तो चलती रहे, हमारी दुकान चलती रहे। आप सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन विपक्ष जो है महाविकास आघाड़ी, उनके कई नेताओं का कहना है कि आप और बीजेपी मिले जुले हुए हैं, चुनाव के ठीक पहले माहौल खराब करना चाहते हैं। आरोप हमने बहुत पहले भी सुन चुके हैं। उसमें आज किसी में इतनी हिम्मत नहीं है, एक आवाज़ के ऊपर इतनी पब्लिक अगर आई है तो वो मेरे नाम के ऊपर नहीं आई है, वो हमारे प्रॉफेट मोहम्मद के नाम के ऊपर आई है, जिनके बारे में गलत बयानी होने के बावजूद भी लोग उसकी तायीद कर रहे हैं, उसका सपोर्ट कर रहे हैं। लोग उनके नाम पे आए हैं, इम्तियाज जलील और MIM के नाम के ऊपर ये लोग इकट्ठा नहीं हुए हैं। एक आरोप ये भी लग रहा है कि इतनी बड़े पैमाने पर जो भीड़ आई है, आपने सभी को इमोशनली अपील की थी कि आप जो है अल्लाह की खातिर जो है अपने पार्टी को डिफरेंसेस को भूल कर यहाँ पर आए। क्या एक तरह आपका सही है? क्योंकि मैंने जब ये ऐलान किया था तो सबसे पहले आलोचना जो है वो करने वाले कांग्रेस के और राष्ट्रवादी कांग्रेस के मुसलमान थे। वो मुसलमान थे जो आज के दिन उद्धव ठाकरे के साथ जुड़े हुए हैं। उन्हें ऐसा लगता था कि मैं कोई राजनीति कर रहा हूं। मैंने हाथ जोड़कर लोगों से कहा कि मैं तुमसे अपील करता हूं, हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि एक मर्तबा हम अपने राजनीतिक मतभेद साइड में रखेंगे और बाहैसियत मुसलमान हम आएंगे यहाँ पर सड़क के ऊपर, क्योंकि ये मेरा भी देश है, ये मेरा राज्य है, उसमें मुझे भी गर्व है आज भारतीय मुसलमान होने की हैसियत से। आप मुझे किस तरीके से, मैं क्या गालियाँ सुनने के लिए आपके बैठा हुआ हूँ यहाँ पे? कोई कायदा कानून नहीं है। जो कानून है तो नारायण राणे के लड़के के खिलाफ के लिए है, वही कानून मेरे लिए है। अगर वो बोल सकता है तो मैं भी बोल सकता हूँ, उससे अच्छा बोल सकता हूँ।
लेकिन आप लगातार दलील दे रहे हैं कि आपकी संस्कृति में नहीं है, सिखाया नहीं गया है, इसीलिए आप भड़काऊ बयान नहीं दे रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो आपके विरोधी है वो कह रहे हैं कि आज सही मायनों में MIM जो है वो पूरे दल बल के साथ मुंबई पहुंच रही है और आज तक कभी देखा नहीं गया कि इतने बड़े पैमाने पर इतने संख्या में लोग मुंबई कूच करे हजारों गाड़ियों के साथ। देखिए, मैंने पहले ही कहा था पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि महाराष्ट्र के इतिहास की ये सबसे बड़ी रैली होगी, लेकिन जैसे जैसे ये काफिला बढ़ता गया, मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं कि हिंदुस्तान के इतिहास के अंदर इतनी बड़ी रैली आपने देखे नहीं होंगे जो आज मुंबई पहुंचे तक लोग अलग अलग इलाकों से हमें जोड़ने वाले। लेकिन अगर आपको मुंबई तक पहुंचने नहीं दिया गया तब क्या निकले तो सही है, निकले तो सही है। हर रोज हमारा संघर्ष का दिन है, हर रोज हम लड़ते रहते हैं, आज भी लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। हमारा मकसद जो है पहुंचाने का, वो पहुंचाने की कोशिश करेंगे। उसका राजनीतिक दलों के झंडे को लाने से आपने क्यों इनकार किया? क्या आपके एक रणनीति का हिस्सा था? बिल्कुल, हमने ये कहा था कि ये कोई राजनीति का मामला नहीं है, ये हमारे मजहब से, हमारे धर्म से जुड़ा हुआ मुद्दा है, ये इंसानियत से जुड़ा हुआ मुद्दा है। प्रॉफेट मोहम्मद जो है वो इंसानियत का पैगाम दिए हैं और आप इस तरह की बयानबाजी करते हैं। 60 FIR रजिस्टर होने के बावजूद भी कोर्ट का काम नहीं था अदालत का कि अदालत ने पुलिस से पूछना कि चार्जशीट कितने उसमें फाइल हुई है, क्या एक्शन लिया गया है करके। उसमें पुलिस खामोश बैठी हुई है, हाथ बांध दिए गए हैं। IPS ऑफिसर डरे हुए हैं कि कहीं पर हमें कोई नक्सलाइट एरिया के अंदर ट्रांसफर कर देगा, तो कोई कुछ कर नहीं रहा है। चलिए, एक आखिरी सवाल मेरा, यहाँ पे जो पीछे भीड़ दिखाई दे रही है, इस भीड़ के बारे में बताइए। कहाँ किन किन इलाकों से ये तमाम लोग पहुंचे? महाराष्ट्र के कोने कोने से, छोटे छोटे गांव से तक लोगों ने, जिनके पास पैसा नहीं था वो लोगों ने है तो थोड़े थोड़े पैसे जमा करके है तो ये गाड़ियां लिए हैं और गाड़ियां लेकर है तो उन्होंने ये समर्थन आपको आगामी चुनाव में भी दिखाई देगा? मेरा चुनाव से इस मुद्दे का कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है, आपको साफ तरीके से बताना चाहता हूं मैं। लड़ाई जारी रहेगी, लड़ाई जारी रहेगी, लड़ाई जारी रहेगी। बिल्कुल, हमारा संघर्ष, हर रोज हमारा संघर्ष रहता है, आगे भी संघर्ष जारी रहेगा। एक जाने से पहले आप देखिए, हम लोग काफी हद तक आगे, लेकिन बताया जा रहा है कि बिना इजाजत आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे में आपको रोको? कोई ऐसी बात नहीं है। मैं पूरे लगातार 3 दिन से पुलिस अधिकारियों के संपर्क में था, मैंने पूरा पत्र व्यवहार किया था DG मैडम के साथ, यहाँ के कमिश्नर के साथ, पूरी इत्तला इन सबको दे दी गई थी। ये पूरे लगातार 2 दिन से मेरे संपर्क में थे, पूरा रूट हमने तय किए थे, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई परमिशन ये वो की। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे इम्तियाज जलील, जिनका कहना है कि वो इजाजत के साथ ही प्रयास किया था। इजाजत 23 सितंबर के दिन हमने ऐलान किया था कि सभी को मुंबई की तरफ कूच करने का है। उसका मकसद यही है कि आज महाराष्ट्र के अंदर जो हालात हमें देखने को मिल रहे हैं, जिस जाति, धर्म और मजहब की बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी की जा रही है, एक दूसरे के मजहबों के ऊपर जिस तरीके की शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है और खास तौर से मुसलमानों के इस्लाम धर्म को जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, हमारे सबसे अजीम, हमारी जान से भी प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जिस तरीके की गुस्ताखी की जा रही है, 58 FIRs रजिस्टर होने के बावजूद भी पुलिस खामोश बैठी हुई है। सरकार ने अपनी आंखों पे पट्टी बांध रखी है, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। अदालतों से उम्मीद की जा रही थी तो अदालत ने भी कोई ऐसा रवैया नहीं इख्तियार किया कि कम से कम पुलिस को ये कहती कि FIR अगर रजिस्टर हुए हैं तो ये देखे कि चार्जशीट फाइल हुई है या नहीं, कोई कार्रवाई हुई है या नहीं। लेकिन अदालत भी अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि कोई ऐसा ठोस फैसला नहीं सुना पाई। तो मजबूरन हमने तय किया है कि पूरे महाराष्ट्र से मुसलमान एक मर्तबा, कोई पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखते हो रहिए वहां पर, लेकिन बाहैसियत मुसलमान एक मर्तबा हमें आना पड़ेगा और सरकार जो नींद में लग रही है, जो सोने का नाटक कर रही है, उन्हें उठाने के लिए हमें एक मर्तबा मुंबई की तरफ कूच करना है। 23 तारीख के दिन हमने ये फैसला किया है, हम नागपुर मुंबई जो समृद्धि का रास्ता है वो समृद्धि का रास्ता इख्तियार करेंगे। हम यहां से औरंगाबाद से हम अपने काफिले के साथ सुबह 7:30 और 8 बजे के दरमियान हम यहां से निकलेंगे। अब आपको तय करना है कि नासिक के, मालेगांव के, नॉर्थ महाराष्ट्र के, पश्चिम महाराष्ट्र के लोग जो अलग अलग रास्तों से आ रहे हैं वो कहां से हमें ज्वाइन करने का है। आपको ये रैली के अंदर ज्वाइन करना है। मैं मुंबई की टीम से भी अपील करना चाहूंगा कि आप लोग भी सुबह 8 बजे अपने काफिले के साथ नासिक की तरफ आइए और हम बीच में
समृद्धि मार्ग के ऊपर कहीं एक साथ मिलकर ज्वाइन होते हैं और एक काफिले के तौर के ऊपर हम मुंबई की तरफ जाते हैं। लगातार हमारा मुंबई की पुलिस के साथ संपर्क बना हुआ है, ठाणे की पुलिस के साथ है, नवी मुंबई की पुलिस के साथ है, मुंबई की पुलिस के साथ हमारा संपर्क बना हुआ है। तो एक बड़ी शक्ल के अंदर एक बड़े काफिले के तौर के ऊपर हम लोग जाएंगे, पुलिस के साथ पूरा कोऑपरेट करेंगे। आप तमाम लोग जो इस रैली के अंदर आ रहे हैं, मैं आप लोगों से अपील करना चाहूंगा, बहुत शांति के साथ, एक नेक इरादे के साथ, एक नेक मकसद के साथ हम लोग यहां पर इकट्ठा हुए हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह आपका ये बेटा, आपका ये भाई, आपका एक दोस्त कम से कम इतनी तो हिम्मत कर रहा है कि सरकार की आंखों में आंखें डालकर हम सवाल करने वाले हैं। कल अगर कोई ऐसी हरकत होती है, अपने मकसद से हट जाते हैं, तो शायद कल अगर कोई हमारे मजहब के ऊपर अगर कोई उंगली उठाता है तो कौन खड़े रहेगा मुझे पता नहीं है। तो इसीलिए पूरे अमन के साथ, शांति के साथ एक मैसेज देने के लिए हम लोग जा रहे हैं। और वो मैसेज यही है, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दिया है, इंसानियत का पैगाम, जो मोहब्बत और भाईचारगी का जो पैगाम दिया है, वो पैगाम हम सबको लेकर जाने का है। तो किसी तरह का कोई नारेबाजी नहीं होगी, किसी तरह की कोई गाड़ियों के ऊपर लगातार हॉर्न बज रहे हैं, जोर जोर से अलग अलग तरह के गाने लगाए जा रहे हैं, ऐसी कोई हरकत ना करें कि जिसकी वजह से मेरा सर शर्म से झुकना पड़े और पूरी कौम का सर शर्म से झुकना पड़े। तो जितने भी वॉलंटियर्स हैं, जितने भी लोग हैं, अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझते हुए 23 तारीख के दिन एक मर्तबा एक होकर एक बुलंद आवाज के साथ हम सबको मुंबई की तरफ निकलना है। देखिए, आप सब देख रहे हैं कि किस तरह से कुछ वक्त से महाराष्ट्र के अंदर एक वातावरण खराब करने की कोशिश की जा रही है सरकार द्वारा। अब बीच में रामगिरी आ गए, उन्होंने हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। उन्होंने अपने अल्फाजों से तमाम भारतीयों का, तमाम देशवासियों का, दुनिया भर के लोगों का, मुसलमानों का दिल दुखाया है। हमने उसके खिलाफ एहतियात किया, हमने FIR दर्ज कराया, लेकिन अब तक सरकार उनको हिरासत में नहीं लेती। यहाँ तक के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे जी कहते हैं कि इसका हम बाल भी बांका नहीं होने देंगे। तो हमारा ये कहना है कि देश संविधान से चलेगा, कायदे कानून का पालन सबको करना है, आपकी दादागिरी से नहीं चलेगा। तो हमने आह्वान दिया था, हमारे महाराष्ट्र यूनिट के प्रेसिडेंट इम्तियाज जलील साहब ने आह्वान दिया कि हम सब मुंबई आएंगे, चलो मुंबई का नारा दिया। और आज महाराष्ट्र से मुख्तलिफ सियासत के पार्टियों के लोग, तमाम उलेमा इकराम, तमाम जो हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत करते हैं, जो उनके दिल में बसे, रोम रोम में बसे, शान में गुस्ताखी की गई है किसी ने, उसके लिए रास्ते पर उतर गए। आज सब आ रहे हैं, चलो मुंबई हम जाएंगे, मंत्रालय में संविधान देंगे। हमारे साथ मुंबई प्रेसिडेंट हमारे रईस लश्करिया साहब है, महिला प्रेसिडेंट हमारी बहन है रिजवाना ईसा जी, हम सब और पूरा मुंबई आप देखिए सब जमा हो गया है यहाँ पे, पूरा महाराष्ट्र के लोग आ चुके हैं। हम ये पैगाम देना चाहते थे कि हम अमन और शांति में यकीन मानते हैं, हम नहीं चाहते कि वातावरण खराब हो। इसलिए संविधान ने जो हमको अधिकार दिया है कि हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं, ये हमारा प्रोटेस्ट है, ये हमारा एहतजाज है। हम चाहते हैं कि सरकार फौरन कार्रवाई करे और रामगिरी जैसे लोगों को हिरासत में डाले। उसके बाद वो राने आ गया, छोटा सा टिल्लू आके बोल रहा है कि तुम्हारी मस्जिदों में घुस घुस के तुमको चुन चुन के मारेंगे, उसके खिलाफ आज तक कोई कदम नहीं उठाया जाता। इतने सारे FIR उसके खिलाफ फाइल हो गए, अब तक उनको अरेस्ट नहीं किया गया होता। अगर ये बात वारिस पठान बोल दिया होता तो अब तक सलाखों के पीछे होता। मगर ये नफरती चिंटू आज भी खुली फिजाओं में घूम रहा है, क्योंकि इसको सरकार का शर है। हम चाहते हैं कि सरकार ऐसे लोगों को उठा के जेल में डाले और महाराष्ट्र का जो वातावरण है उसको बिगड़ देते सरकार बचा ले। हम इसीलिए आज आए, संविधान के दायरे में रहकर सबको अपना काम करना। और मैं अपनी जानिब से तमाम जो लोग महाराष्ट्र के आज आए हैं औरंगाबाद से रैली के अंदर जो मुंबई की तरफ आ रहे हैं, मैं उन तमाम से अदबन गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि देखिए, हम निकले हैं इसके लिए, हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज हमको उनके बताए हुए रास्ते पर आना है। हमको खामोशी के साथ पीसफुली, बिना किसी के दिल को ठेस पहुंचाए, बिना नफरत फैलाए अपनी बात रखने जाना है। लिहाजा आप सब अपने आप को कंट्रोल में रखते हुए कोई ऐसे अल्फाज ना इस्तेमाल करे जिससे कि किसी के दिल को ठेस पहुंचे, या कोई ऐसी हरकत ना करे जिससे किसी को अपने ऊपर उंगली उठाने का मौका मिले। प्यार से, मोहब्बत से, कायदे कानून का पालन करते हुए संविधान के दायरे में रहकर आप सब मुंबई में आइए। और सबका मुंबई में हमारी तरफ से इस्तकबाल है। नारे तकबीर, नारे तकबीर।